हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंह एजुकेशन एकेडमी में। आज की हमारी पोएम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोएम के राइटर विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में और उनकी मृत्यु 1616 में हो गई थी। वे एक कवि, नाटककार, अभिनेता और व्यापक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े इंग्लिश के प्रमुख नाटककार थे। उन्हें इंग्लिश का नेशनल पोएट और बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। यह कविता उनके एक नाटक एज यू लाइक इट से ली गई है। अब बात करते हैं इस पोएम के टाइटल की। ऑल वर्ल्ड्स अ स्टेज। यहाँ पर कवि दुनिया को एक रंगमंच बताते हैं और हम ह्यूमंस एक एक्टर्स पात्र की तरह रोल अदा करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर लाइफ के 7 स्टेजेस बताए गए हैं कि एक ह्यूमन बीइंग किस तरह से 7 स्टेजेस में अपनी लाइफ बिताता है। चलिए शुरू करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merrily players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. कवि कहते हैं ये जो दुनिया है ये एक रंगमंच है और सभी पुरुष और महिलाएं इस रंगमंच के पात्र हैं, किरदार हैं सभी के सभी। आगे वे कहते हैं जिस प्रकार किसी नाटक में हर एक एक्टर के एग्जिट्स और एंट्रेंसेस होते हैं, ठीक उसी तरह इस दुनिया में भी उनके एग्जिट्स और एंट्रेंसेस होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने समय में बहुत से किरदार निभाता है। जिस तरह किसी नाटक में अलग अलग एक्ट्स होते हैं, दृश्य होते हैं, ठीक उसी तरह हर एक इंसान को भी इस दुनिया के रंगमंच पर 7 अलग अलग उम्र के पड़ाव में डिवाइड किया गया है और कवि आगे हर एक उम्र के पड़ाव को, स्टेज को बताते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। उम्र का पहला स्टेज, पहला पड़ाव है नवजात शिशु का। इस उम्र के पड़ाव में आप नर्स दाई की गोद में रोते और बिलखते हैं। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. कवि कहते हैं अगले उम्र के चरण में आप रोतरू से स्कूल बॉय हो, जिसे स्कूल नहीं जाना है। पीठ पर सैचेल यानी बैग लिए एक स्नेल घोंगे की तरह अनविलिंगली, अनिच्छा से स्कूल को जाते हो। एंड देन द लवर शाइंग लाइक फर्नेस with the woeful ballad made to his mistress eyebrow. कवि यहाँ पर कह रहे हैं जिस तरह से फर्नेस आग उफन रही होती है, उसकी लपटें बाहर की तरफ निकल रही होती है, ठीक उसी तरह से आपके अंदर जोश होता है और उसमें आप अपनी मिस्ट्रेस यानी प्रेमिका है उसके आईब्रोज के लिए कविताएं लिखते हो। कवि यहाँ पर कह रहे हैं जो आपका 3rd स्टेज होता है उसमें आप रोमांटिक इंसान होते हो। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स and bearded like bard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in cannon's mouth. कवि आगे कहते हैं अगला आपका जो चरण है, स्टेज है, उसमें आप एक सोल्जर होते हो। पहले स्टेज में आप एक नवजात शिशु थे, दूसरी स्टेज में आपने पढ़ाई ले ली, 3rd स्टेज में आपने प्रेम भी कर लिया। अब यहाँ आपको सोल्जर बताया गया है, यानी यहाँ आपको कर्म करना है, आपको काम करना है। सोल्जर यानी जरूरी नहीं कि आप फौज सेना में ही जाएं, हो सकता है आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन इस स्टेज में आपको कुछ न कुछ काम करना है, आपको अपना व्यक्तित्व दिखाना है। इसलिए वे कहते हैं फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड। इस उम्र के पड़ाव में आप अपने व्यक्तित्व को दिखाने का प्रयास करोगे। जेलस इन ऑनर, आपको रिस्पेक्ट पाने की लालसा होगी। साथ ही साथ सडन एंड क्विक इन क्वेरल, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, इसलिए आप झगड़े मोल लोगे क्योंकि आपको बबल रेपुटेशन चाहिए। जल्दी से रिस्पेक्ट पाने की लालसा होगी आपको। रेपुटेशन की इतनी लालसा होगी कि आपको कैनन्स माउथ, तोप के मुंह के सामने भी लटका दें तो उस सिचुएशन में भी आप चाहोगे कि आपको रिस्पेक्ट मिले। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैप ऑन लाइन, विथ आईज sever and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances,
एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। जो पांचवा चरण है वहां पर आपका न्याय पाने और न्याय दिलाने, इन दोनों के ऊपर ज्यादा ध्यान रहेगा इस स्टेज में। और उस उम्र में आपकी टोन थोड़ी निकल आएगी और आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगोगे और आपकी जो आंखें होगी वो शिवर हो जाएगी, मतलब आप हर चीज को बहुत बारीकी से देखोगे और उस एज में आप सोसाइटी का थोड़ा ख्याल रखने लगोगे। साथ ही साथ उस एज में आपके अंदर होशियारी आ जाएगी और जब आप बात करोगे तो अलग अलग किस्से, अपने एक्सपीरियंस सभी को बताओगे। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side, his youthful horse well saved, a world too wide for his strong shank, and his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistle in his sound। कवि कहते हैं जब आप 6th स्टेज में जाओगे और आपकी उम्र 50 या 60 साल की होगी, तब आप ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर दोगे और आपके नाक के ऊपर आपका चश्मा आ जाएगा और बगल में एक पाउच होगी। ये इंग्लैंड के लाइफस्टाइल में रखा जाता है अपनी चीज़ें रखने के लिए। अब आपकी आवाज़ में भी बच्चों की आवाज़ जैसे कंपन आ जाएगी और वे कह रहे हैं जिस तरह पाइप खोखला होता है और उसमें से सीटी की आवाज़ आती है, उसी तरह आप जब बात करोगे तो लगेगा जैसे सीटी में सी आवाज़ आ रही है। लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange, eventful history is second childness and mere oblivion. Science teeth, science eyes, science taste, science everything. अब आखिरी स्टेज जो कि 7वां स्टेज है, इसमें आपकी जो इवेंटफुल जर्नी है वो खत्म होने जा रही है। और अब जब आपकी ये जर्नी खत्म होने जा रही होगी तब आप फिर से बच्चों की तरह बिहेव करने लगोगे, क्योंकि आप सब कुछ भूलने लगोगे और इस भूलते वक्त में ही आपसे आपके दांत, आपकी आंखें, आपका टेस्ट, साथ ही साथ आपका सब कुछ छिन जाएगा। तो दोस्तों, ये था वर्ल्ड्स अ स्टेज पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें।